जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भक्तों को बताऊंगा। इस मटकी, ये मेरे पास मटका है, मिट्टी का है ना, पानी वाला मटका, ठीक है। इस मटकी और ये जो नारियल है, ये दोनों की सहायता से आप किसी भी शक्ति को, आपके पास जो भी शक्ति है, चाहे देवी हो या देवता हो या कोई अन्य आपके पास जो भी शक्ति है, उनको बुलाकर अपनी प्रत्येक समस्या का समाधान आप पूछ सकते हो। ध्यान रहे भक्तों, आज जो मैं प्रयोग आपको देने वाला हूं, इस मटकी में से आपके पास आवाज आएगी। जो भी आपका इष्ट है, उस इष्ट की आपके पास आवाज आएगी और आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान बताएगी। लेकिन ध्यान रहे भक्तों, एक ही बात का ध्यान रखना है। अगर आप कोई साधक हो, आपने पहले से कोई साधना की है, तो ही इस प्रयोग को करना। किसी देवी या देवता को बुलाने का आपने प्रयास किया है, तो ही ये प्रयोग करना। अगर आप कोई नए साधक हो, इस प्रयोग को मत करना। नहीं, आप फिर मेरे को बोलोगे गुरुजी आपका प्रयोग सफल नहीं हुआ। कभी भी सफल नहीं होंगे। नए साधक जो पहली बार आपने कोई साधना ही नहीं की है और इस प्रयोग को करोगे, कतई सफल नहीं होगे। जो पुराने साधक है, अपने इष्ट को बुलाने का बार बार प्रयास करता है, फिर भी आपका इष्ट नहीं आता है, तो आप इस प्रयोग को करके अपनी देवी या देवता से हर समस्या का समाधान आप पूछ सकते हो। आपके पास कोई भी शक्ति आपके पास नहीं आ रही है, यह भी प्रश्न का उत्तर यहां से आप प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये कार्य आपको दीपावली से पहले पहले करोगे, थोड़ा जल्दी शीघ्र हो जाएगा। क्योंकि सामने कोई त्योहार आता है, जैसे होली है, दीपावली है, दशहरा है, ऐसा कोई त्योहार आता है, तो इस कार्य को करने में आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी। अगर दीपावली के बाद में अगर ये कार्य करोगे, कोई त्योहार, जैसे आपके सामने कोई त्योहार आता है, जैसे होली है, दीपावली है, दशहरा है, या अन्य आपका कोई त्योहार आता है, उस समय में त्योहार से पहले अगर ये कार्य करोगे, तो आपको शीघ्र सफलता मिल जाएगी। क्योंकि जो बड़े त्योहार आते हैं, इनमें देवी देवता जल्दी प्रसन्न होकर आपके पास में आते हैं, ठीक है। और एक बार ध्यान रहे भक्तों, एक बार कोई देवी या देवता आपके पास आ गया, आपके पास आपके प्रत्येक समस्या का समाधान बता दिया, तो जब भी आप बुलाओगे, इस प्रयोग के द्वारा जब भी आप बुलाओगे, तत्काल आपके पास प्रकट होकर आपके सामने आ जाएगी। आपको करना क्या होगा, ऐसा एक नारियल लेना है। ये सूखा नारियल है, पानी वाला नारियल नहीं है ना, सूखा नारियल, जो कोई इसमें आवाज आ रही है, ठीक है, ये सूखा नारियल है ना, है ना। और आपको करना क्या है, जब भी आपका मन करे, जब भी मन करे आपको, अगर पुष्प नक्षत्र लेते हो या अन्य कोई शुभ नक्षत्र लेते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। जब भी आपका मन करे, जिस समय में आप करते हो, उसी दिन ये कार्य आप कर सकते हो। ऐसा एक लोटा पानी का भरना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना। ऐसा एक लोटा पानी का भरना है और ऐसा आपको एक ढक्कन लेना है, ठीक है। ऐसा आपको ढक्कन लेना है, ठीक है। ऐसा लोटा पानी का भर के ऐसा एक ढक्कन लेना है। ढक्कन के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना, थोड़ा चावल रखकर आपको करना क्या होगा, ये जो नारियल है, ठीक है, ये जो नारियल है, इस नारियल को पानी के लोटे पर आपको रखना है। नारियल का मुख देखो, एक तो पूंछ होती है, ठीक है, ये ध्यान से देखो, एक तो पूंछ होती है, ये नारियल का मुख होता है। नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए, ठीक है। नारियल का जो मुख है अपनी तरफ होना चाहिए और नीचे आपको एक दीपक जला, शुद्ध घी का आप दीपक जला सकते हो। दीपक जलाकर आपको जो भी आपके पास मंत्र है, जिस मंत्र के द्वारा देवी देवता को प्रसन्न करने का आपने प्रयास किया है, उस मंत्र की कम से कम आपको 11 माला जरूर जप करनी है। 11 माला जाप करके ये जो नारियल है, यहां जो नारियल रखा है, इसकी आरती करनी है, ठीक है। और इसके ऊपर आपको कम से कम 21 फूंक इस नारियल के ऊपर मार देनी है, ठीक है। ये नारियल आपका अभिमंत्रित हो गया, ठीक है, आपके इष्ट का ये नारियल
हो गया। उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में आपको करना क्या है, ये गाय का गोबर है ना। गाय का गोबर लेकर आपको इस प्रकार से एक चौका देना है, ठीक है। आप अपने फर्श पे ऐसा आपको चौका देना है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। गाय का गोबर एकदम शुद्ध माना गया है। गाय के गोबर का आपको इस प्रकार से चौका देकर आप चाहो तो हल्दी से, ठीक है, आप चाहो तो हल्दी से, आप चाहो तो कुमकुम से। अगर ये चीजें आपके पास नहीं है तो आपको करना क्या है, ये आटा लिया है मैंने, है आटे से एक स्वास्तिक बनाना है, ठीक है। आटे से इस प्रकार आटे से एक स्वास्तिक आपको बना लेना है, ठीक। उसके बाद में आपके पास में जो आपके इष्ट का ये नारियल है, अपने इष्ट से ऐसा हाथ में लेकर, देखो ऐसा, ऐसा हाथ में लेकर अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जो भी आपका इष्ट है उस हिसाब से आपको बोलना है। जैसे आपको अपने इष्ट से ऐसे प्रार्थना करनी है, जो भी आपका देवता उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरा ये प्रश्न है, उसका उत्तर मुझे चाहिए, और अभी और इसी घड़ी आप आकर मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। इस प्रकार से आप अपनी इष्ट को प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आपको इस प्रकार से जो ये मटका है, ठीक है, ये मटका है, नारियल का जो मुख होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, नारियल का मुख होता है नीचे रखना आपको इसे। उसके बाद में ये जो गड़ा है इसके अंदर आपको ऐसे ध्यान रखना, इस प्रकार से आपने नारियल का मुख नीचे रखा है, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रहे भक्तों, अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो इस मटके को लाल कलर से पोत देना है, ठीक है। अगर आप हनुमान जी भक्त हो तो इस मटके को पूरे को लाल करना है। अगर आप कोई देवी के भक्त हो, किसी देवी के द्वारा ये अपने सवालों का उत्तर जानते हो तो इसको सफेद या पीला कलर कर लेना है, ठीक है। अगर आप माता काली के भक्त हो तो आपको इस मटके को काला कलर करना है। अगर आप अपने सवालों का जवाब भूत प्रेत पिशाच पिशाच इनसे अगर लेना चाहते हो तो भी इस मटके को काला कलर करना है, ठीक है। ये कार्य करते हो तो कभी भी आपको सूर्य को पीठ नहीं देनी है। अगर किसी भूत प्रेत के द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हो तो अपना मुख दक्षिण दिशा में रखे। अपने पितरों से, आपके घर में जो भी पितर है प्रेत है, उनसे अपने सवालों का उत्तर चाहते हो तो भी अपना मुख दक्षिण दिशा में रखना है। अगर आप किसी देवी या देवता को बुलाकर अपने सवालों का जवाब पूछना चाहते हो तो आपको सूर्य की तरफ मुंह रखना है, प्रातः काल पूर्व दिशा में। दिन में अगर सूर्य दक्षिण दिशा में है तो दक्षिण दिशा में आपको मुंह रखना है, जो सवाल का उत्तर पूछने वाला, ठीक है। और अगर आप शाम के टाइम में कर रहे हो तो सूर्य पश्चिम रहता है, उस टाइम में आपको करना है, रात के टाइम में अपना मुख उत्तर दिशा में रखना है। इस उसके बाद में अपने देवी या देवता का चिंतन करना है। जो भी आपके पास मंत्र है उस मंत्र का आपको जप करना है और अपने सवालों का जवाब आपको पूछना है। सवाल जैसे आप मान लो आपका सवाल है कि वो कार्य होगा या नहीं, ठीक है। इस प्रकार से अपने देवता से, अपने इष्ट से ये सवाल करे, प्रश्न करे, बोल के प्रश्न करे। जो भी, जैसे मान लो मैं हनुमान जी से प्रश्न करता हूं कि हे हनुमान जी मेरा ये कार्य होगा या नहीं, तो भक्तों ध्यान रहे, इस मटके में से आपको स्पष्ट और क्लियर आवाज आएगी जो आपके कानों में सुनाई देगी। कई बार ऐसा भी होता है मटका इधर उधर चल भी जाता है, ठीक है, ध्यान रखे। कई बार ऐसा होता है मटका आगे पीछे भी होता है। इस कार्य में कई भक्तों को मैंने बताया है, वो भक्तों का कहना है कि ये मटका गुरुजी आगे पीछे क्यों होता है। तो कई बार आगे पीछे भी होता है, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन जो भी आपके पास प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर इस मटके में से आपको आवाज आएगी, बड़ी आसानी से आवाज आएगी। अपने सवालों का प्रश्न पूछने के बाद में आपको जो आपने नारियल रखा है उसको बाहर निकाल लेना है और अपने पूजा स्थान रख देना है। मान लो आप कोई दरबार लगाते हो और किसी भक्त की समस्या का समाधान पूछना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा, हर रोज इस नारियल जो नीचे आपने जो नारियल रखा है, इस नारियल की हर रोज आपको पूजा करनी होगी। और हर रोज ऐसी जगह इस मटके को रखे
ये जो मटका ऐसी जगह रखे जो आपके जो भी भक्त लोग आपके सामने आते हैं उनको पता नहीं होना चाहिए कि ये मटका सब कुछ बताता है आपको। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। ये कार्य में आप सफल हो सकते हो अगर आप कोई सच्चे भक्त हो। अपने इष्ट को बुलाकर इस क्रिया से आप अपने सवालों का जवाब पूछ सकते हो। इस प्रकार हर दीपावली के बाद में इस नारियल को चेंज करना होता है। इस नारियल को कहीं भी तीर्थ पर ले जाकर विसर्जन करना होता है और नया नारियल आप लोगे, फिर अगली दीपावली आएगी तो इस नारियल को विसर्जन करना होता है। इस प्रकार साल में एक बार इस नारियल का विसर्जन करना पड़ेगा।